सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी क्लास 11th। तो हम सेकंड पे आ गए हैं 1.2। तो क्या है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर डाइवर्सिटीज़ कितनी सारी है। तो अगर हम आसपास देखेंगे तो बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, राइट। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को हमने एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी ये पूरा इससे रिलेट करोगे तो बायो मतलब क्या होता है, बायो डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है, अगर हम आसपास देखेंगे तो प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनके अंदर सेवरल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, पर फिर भी हमारे आसपास हैं, बट हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है। अगर हम अपना एरिया बढ़ाएंगे तब हम उन्हें ऑब्जर्व करवाएंगे और उनकी रेंज और वैरायटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तब हमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ ऐसी चीज़ें दिखेंगी। हर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल हमें दिखेगा, वो एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि नोन एंड डिस्क्राइब्ड है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। ये बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, या फिर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट है अर्थ पे। तो वी शुड रिमेंबर दैट देयर वी एक्सप्लोर कि हमें न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर होना चाहिए, ओल्ड वन को भी देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, और नए नए ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, बहुत मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। तो जैसे कि अगर हमारी कंट्री में, ठीक है, तो लोकल नेम से ही हम पहचान सकते हैं जनरली कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम पता होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसी ऑर्गेनिज्म का इंग्लिश नेम पता होता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। देखो मैं एक ओवरव्यू बताती हूँ, वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है ये पिछली वीडियो में, फिर भी जस्ट लाइन बाय लाइन रीडिंग के लिए। तो नेम आर ऑफ 3 टाइप्स, नेम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले होता है हमारा लोकल नेम, लोकल नेम जिसे हम वर्नैक्युलर नेम भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश नेम, तीसरा होता है साइंटिफिक नेम जो कि साइंस के द्वारा दिया जाता है, अर्थ पे वही चलता पूरा, ठीक है। तो इन तीनों टाइप के नेम, तो सबसे पहले हमें तो ज़्यादातर लोकल नेम पता होता है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश नेम भी पता होता है जनरली, बट लोकल नेम ज़्यादा पता होता है, ठीक है। हमें हर एक लोकल नेम क्या है वो एक सफिशिएंट नहीं है स्टडी के लिए, क्योंकि लोकल नेम जो है वो डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस। मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मेरे लिए लोकल नेम कुछ और है, मैं वहाँ पर रह रही हूँ तो उनके लिए लोकल नेम कुछ और है एक कंट्री के अंदर। तो हमें इस चीज़ की कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, कि अगर हमने एक पर्टिकुलर चीज़ से बात करनी है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, तो देयर इज़ अ स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म या फिर एक स्टैंडर्डाइज एक पर्टिकुलर थिंग बना दी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि हम उसे उसके नाम से बुला पाएँ, ठीक है। कि ऐसी चीज़, ऐसा नेम हो, ठीक है, एक ऐसा नेम जो वो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड वही चले, तो उसे हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जब हम उस वर्ड की नॉमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर और नेमिंग जो है वो पॉसिबल है अगर ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड करेक्टली। मतलब अगर हमें पता हो, अब देखो यहाँ पर कैट है, डॉग है, तो जब हमें इसके बारे में नहीं पता है तब तक हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी पॉइंट होता है वो होता है ये कि हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम। एक नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए एक साइंटिफिक नेम ढूंढने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे प्लांट्स साइंटिफिक नेम जो है वो बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल क्राइटेरियाज से। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्राइटेरियाज कौन कौन देता है वो देखो,
यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बता रखा है। ICBN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनी के बारे में जो भी नाम देने होते हैं वो ये देता है। नेक्स्ट होता है ICZN, जो कि जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो वो जूलॉजी से रिलेटेड सारे नेम्स देता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखने हैं। पिछली वीडियो में मैंने पूरे 5 बता रखे हैं, ठीक है, जो वो है तो वो भी देख लेना एक बार आप। नेक्स्ट है जो साइंटिफिक नेम है, वो इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नेम होना चाहिए, कि 2 नेम नहीं होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टू राइट ऑफ द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, कि अगर ये एक नाम है तो ये सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होगा, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि साइंटिफिक नेम्स के लिए यूज़ होते हैं। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, हर नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जो कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो नॉमेनक्लेचर 2 टाइप के होते हैं, बायनॉमियल और ट्राइनॉमियल। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए बाय मीन्स 2, तो जिसके पास 2 नेम हो, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे हम जेनरिक नेम बोलते हैं या जीनस बोलते हैं, और जो सेकेंड नेम होता है उसे हम स्पीशीज़ या फिर स्पेसिफिक नेम बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ने प्रोवाइड किया। दिस टाइप ऑफ नेमिंग जो है वो कैरलस लीनियस ने दी थी, ठीक है, प्रैक्टिसाइज किया था इसे बायोलॉजिस्ट के द्वारा, ताकि पूरे वर्ल्ड में यही चले। तो दिस नेमिंग सिस्टम यूज्ड 2 वर्ड फॉर्मेट आर फाउंड एंड कन्वीनियंट। लेट अस टॉक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। मैंगो का एग्जांपल लेंगे है इस चीज़ को समझने के, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो और उसके बाद हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, जो कि हमने देखा बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले था प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। तो साइंटिफिक नेम जो मैंगो का है वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। अब देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, ये क्योंकि ये एक प्रिंटेड बुक है, तो इसीलिए यहाँ पर मेंजीफेरा इंडिका को किसके अंदर लिख रखा है, मेंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, ठीक है, इंडिका रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पीशी। तो मेंजीफेरा इंडिका तो इटैलिक में लिख रखा क्योंकि प्रिंटेड है, इसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका है तो मेंजीफेरा को हम जीनस या फिर जेनेरिक एपिथेट बोलेंगे, इंडिका को हम स्पीशीज़ या फिर स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, ठीक है। तो एक बायनॉमियल नेम है और इस नेम के अंदर मेंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस और इंडिका स्पीशीज़, ठीक है। और अदर यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, वो ये हैं, देख लो। बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन के अंदर लिखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं या फिर इटैलिक्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये लैटिनाइज्ड करके लिखे जाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब एक पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि लैटिन के अंदर क्यों लिखते हैं, क्योंकि लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है वो सिर्फ क्या है, एक स्पेसिफिक नेम के लिए यूज़ होती है, साइंटिफिक नेम के लिए यूज़ होती है। और दूसरा क्या है, लैटिन लैंग्वेज किसी भी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या कोई कंट्री की लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो ये लैटिन लैंग्वेज है इसके अंदर 1 वर्ड मीन्स 1 मीनिंग, एक वर्ड का मतलब 1 मीनिंग, तो इसीलिए लैटिन लैंग्वेज यूज़ होती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड बायोलॉजिकल नेम जो है, ठीक है, वो सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट का जीनस होगा, सेकंड का स्पेसिफिक एपिथेट, ये हमें पता लग गया। नेक्स्ट है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम एंड हैंड रिटन। अगर वो हैंड रिटन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर वो हैंड रिटन है, जैसे ये मेरे पास हाथ है, ये मेरा हाथ है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया मेंजीफेरा इंडिका। तो जब मैंने इन्हें हैंड रिटन लिखा है तब मैं इन्हें सेपरेटली क्या करूँगी, अंडरलाइन करूँगी सेपरेटली। देखो मैंने अब इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया है, तो सेपरेटली अंडरलाइन करूँगी अगर ये हैंड रिटन है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, देखो इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये प्रिंटेड है बुक, तो अगर प्रिंटेड होगी तो प्रिंटेड चीज़ में हम इन्हें इटैलिक में लिखेंगे, तो ये चीज़ क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा जीनस इसका जो फर्स्ट लेटर है एम, ये कैपिटल होगा, और इंडिका तो इसका सेकेंड लेटर है आई, वो लोअर केस में होता है, स्मॉल लेटर होता है। तो इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल, जैसे ये दे रखा है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ऑथर। अगर हम ऑथर का नेम लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा होगा, यानी एंड में लिखना होना चाहिए, और एब्रीवेटेड फ्रॉम यानी कि शॉर्ट फॉर्म में होगा, जैसे LINN, तो ये लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। फर्स्ट लेटर द इंडिकेट दिस फर्स्ट लेसन लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, बट इसकी शॉर्ट फॉर्म यानी कि लिन हमने लिख दी है,
तो ये होता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ये मेंजीफेरा इंडिका लिन ये पूरा बन जाता है तब हम इसे बोलते हैं बाइनोमियल एपिथेट। ठीक है, नॉमेनक्लेचर नहीं बोलते हैं, बाइनोमियल एपिथेट बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। अगर हर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर स्पीशी को स्टडी करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन का होती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, तो हमने उस ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो बताता है कौन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि हमने पढ़नी है, ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज, कि हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल वी ईजिली रिकोगनाइज, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हम डिफरेंट कर लेते हैं, हमें पता है देखने से कौन डॉग है, कौन कैट है, कौन इंसेक्ट है। तो ये टर्म जो है वो एसोसिएट करती है सर्टेन कैरेक्टर से, जिससे हम पहचान पाते हैं। तो व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। तो अगर हम एक डॉग के बारे में सोचेंगे तो कौन सी इमेज आएगी? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अ हेल्थी डॉग। तो अगर कोई भी पढ़ेगा ये तो उसे डॉग के बारे में सोचोगे तो डॉग की इमेज आएगी, कैट के बारे में सोचोगे तो कैट की आएगी, डॉग की सोचोगे तो कैट की नहीं आएगी, कैट की सोचोगे तो डॉग की नहीं आएगी। ये एक पॉइंट होता है। अब क्या है, नाउ इफ वी वर थिंक ऑफ एल्सेटियंस, तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरली, सपोज वी वर से टू मैमल्स। जैसे मैमल्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, ह्यूमन आते हैं मैमल के अंदर, मंकी डंकी ये सब आ जाते हैं मैमल के अंदर। तो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स जिनके पास एक्सटर्नल ईयर होती हैं, बॉडी ईयर्स होते हैं, और मैमल्स कौन होते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वी नो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब नेक्स्ट है लाइकवाइज इन प्लांट। अगर हम बात करें वीट की, तो एक माइंड में पिक्चर आ जाती है वीट प्लांट की, वीट की आएगी, राइस की नहीं आएगी। ठीक है, तो वीट की सोचोगे वीट की आएगी, राइस की सोचोगे राइस की आएगी, हर चीज़ की अगर हम इमेज सोचेंगे तो वही आएगी। ठीक है, तो और कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिससे हम कर पाते हैं, और साइंटिफिक टर्म जो इस कैटेगरी की होती है वो होता है टेक्सा। तो हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा जो है इंडिकेट करते हैं कैटेगरी को। ठीक है, प्लांट जो है वो भी एक टेक्सा बनाते हैं, वीट भी, एनिमल भी, मैमल भी एक टेक्सा बनाते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इस क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हम पूरी क्लासिफिकेशन को प्रोसेस करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो किस तरह से हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इन सब स्ट्रक्चर्स को देखकर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड व्हाट दिस हैपन ब्रो, process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy study। तो टेक्सोनॉमी को 3 बार किया गया था। सबसे पहले मॉडर्न टेक्सोनॉमी थी, ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी स्टडी। तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? टेक्सोनॉमी के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होती है, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर क्लासिफिकेशन होती है, फिर उसका नाम रखा जाता है, तब जाके टेक्सोनॉमी हमारी स्टार्ट होती है, ख़त्म होती है। मतलब टेक्सोनॉमी जो है वो कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं जानने के लिए किसी एक वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। पर्टिकुलरली जब हम रेशनल ने खुद के यूज़ की, अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक है, वो रिसोर्स फाइंड कर रहे हैं, बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, और शेल्टर चाहिए। तो अर्लीस्ट एक टाइम पे क्लासिफिकेशन क्या होगी, वेरियस ऑर्गेनिज्म के यूज़ के लिए। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो लॉन्ग टाइम से इंटरेस्टेड है जानने के लिए हर टाइप के ऑर्गेनिज्म को, और हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डाइवर्सिटीज़ है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ स्टडी है, जो स्टडी की ब्रांच है वो है सिस्टमैटिक। तो वर्ड सिस्टमैटिक वो लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा इसका मतलब होता है तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, लीनियसनेस उसको सिस्टमा नेचर, ठीक है, ये उसने बनाई थी, उसके लिए यूज़ किया था। तो स्कोप है जो सिस्टमैटिक का वो एनालार्ज है, किस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को यूज़ करने के लिए। और सिस्टमैटिक जो है वो अकाउंटिंग एक रिलेशन बनाता है एक इवोल्यूशनरी और ऑर्गेनिज्म के बीच में। अब बात आ जाती है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ की, तो जो कि हमारा थर्ड हम कह सकते हैं, जो कि हमारा
थर्ड क्या है टॉपिक है, तो सबसे पहले हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। तो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम हायरार्की स्टेप्स बोलते हैं। कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, तो इसे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। और हर टाइप की कैटेगरी जो है वो एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती है। हर कैटेगरी को हम रैंक और लेवल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम टेक्सोन भी बोलते हैं। तो कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय आवर एग्जांपल। जैसे इंसेक्ट जो है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो कि जिनके पास सेम फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक जॉइंट लेग्स होती हैं, इट मीन्स इंसेक्ट जो है हम उसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं उसके करेक्टर्स से। तो क्या हम ऐसे ग्रुप को बता सकते हैं? तो क्या है टेक्सोनोमिक स्टडी जो है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लिए वो किस लिए होती है? डेवलपमेंट करने के लिए कॉमन कैटेगरी की। तो टेक्सोनोमिक स्टडी को कुछ इस टाइप से बांटा गया है। सबसे पहले किंगडम्स, जहाँ पे बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, फाइलम डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज़। तो ये कैटेगरीज हैं जिनके बारे में पढ़ना है। और हर ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले तो सारे ऑर्गेनिज्म किंगडम में आ जाते हैं, उसके बाद हम उन्हें क्लासीफाई करते करते फिर लास्ट तक जो स्पीशीज़ में बढ़ता है वो सबसे ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की और बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं एक इंडिविजुअल के। तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आ जाता है स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ क्या है? टेक्सोनोमिक स्टडी जो है कंसाइडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज। तो स्पीशीज़ क्या होते हैं? जिनके पास फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं। स्पीशीज़ क्या होती है? जिनके पास फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो होती है स्पीशीज़। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, जैसे कि बेंजीफेरा इंडिका, सोलानम, ट्यूबरोसम, पोटैटो होता है पैंथेरोलियन। ये 3 नेम्स हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियम। ये क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक एपिथेट या फिर एक स्पेसिफिक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड बेंजीफेरा सोलानम, ये जीनस है, और स्पीशीज़ और अगला जो है वो है हमारे पास स्पीशीज़ का, ठीक है। एक जीनस जो है वो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ एपिथेट से बनता है और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं, जैसे पैंथर। तो पैंथर पे अनदर स्पीशीज़ भी होती है, टिग्रिस। सोलानम इंक्लूड स्पीशीज़ निग्रम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पैंथर के साथ हम ल्यू को ही जोड़ सकते हैं, पैंथर के साथ हम टिग्रस को जोड़ सकते हैं, पैंथर के साथ हम पैराडिस को जोड़ सकते हैं, सोलानम के साथ हम निग्रम को जोड़ सकते हैं, मोलंजाना को जोड़ सकते हैं और हमारे ट्यूबरोसम को जोड़ सकते हैं। तो क्या है? इनका जीनस सेम है, स्पीशीज़ अलग अलग है। तो स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप है इंडिविजुअल का, ठीक है। जो जैसे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक स्पीशीज़ है। तो ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़ क्या होती है? सैपियंस। नेक्स्ट है हमारे पास जीनस। तो जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीशी को हम जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, तो जैसे कि हमने देखा कि पैंथर के अंदर लियो, टिग्रिस और पैराडिस आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये ग्रुप है रिलेटेड स्पीशीज़ का। तो इन रिलेटेड स्पीशीज़ को हम एक जीनस यानी पैंथर का नाम देते थे, यही यहाँ सब लिख रखा है, ठीक है। कैट को हम फेलिस बोल देते हैं। फैमिली के अंदर क्या आ गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जीनस जैसे कि पैंथेरा यहाँ पर लिख रखा है थे। तो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस जिनके पास सिमिलरिटीज थोड़ी कम होती है। फैमिली जो है वो एक बेसिक एक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर है। प्लांट्स के एग्जांपल में देखा जाए तो 3 डिफरेंट जनरल जैसे सोलेनम, पिटूनिया और दतुरा, एक जगह पे रख के हम इसे सोलेंसी बोल देते हैं एनिमल्स के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। और जीनस पैंथेरा कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड होता है। अगर हम एक जीनस में रखते तो हम इसे फेलिस बोल देते हैं, जो कि कैट के रेफरेंस में होती है, जिसे हम फेलिडाई बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें कैट डॉग में अगर सेम फीचर्स होंगे तब उसे फेलिडाई होता है। कैनेडिया रिस्पेक्टिवली बोल सकते हैं, जैसे वॉल्फ वगैरह, जेकॉल वगैरह, इनको मिला के। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। अगर हम ये क्या बोलते हैं इन्हें, सोलेंसी और कॉन्वल और कॉन्वल सी को मिला देंगे तब हम उन्हें एक में रख के क्या बोल सकते हैं? पॉलीमोनियल्स बोल सकते हैं, कार्निवोरा बोल सकते हैं, ठीक है। एनिमल ऑर्डर को जैसे फेलिडाई, कैनिडाई को मिलाकर हम उनकी फैमिली को नाम बोल देते हैं कार्निवोरा। ये हम देखेंगे अभी क्लास को हो गया ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो जैसे कि हमने एक क्लास ले ली कार्निवोरा और मेमेलिया, तब उन्हें नाम दे दिया इन सबको डाल के, तो हमने मेमेलिया ऑर्डर क्लास दे दी।
ठीक है। फाइलम क्या है? फाइलम इज़ सॉरी ऑर्डर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। ठीक है। फाइलम के अंदर क्या आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स के अंदर जैसे फिशेज, एम्फियस, रेप्टाइल्स, बर्ड, इन सबको मिला के जब हमने एक उसके अंदर रख दिया तो हमने उसे फाइमल बोल दिया। ठीक है। कॉमन फीचर जिनके अंदर जैसे नोटोकोड होता है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है, इन सबको इंक्लूड कर देते हैं। ये हो जाता है इन प्लेस ऑफ प्लांट्स और क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात, एनिमल की बात है तो उसे डिवीज़न बोल देते हैं। किंगडम के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि किंगडम के अंदर अगर एनिमल्स सारे मिलाते तो हम उसे फाइला बोलते थे, एनिमिलिया बोल देते हैं। प्लांट अच्छा तो मैं प्लांट टाइप बोल देते हैं। तो ये होती है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कुछ इस तरह से। ये देख लेते हैं पूरा टेबल। नेक्स्ट अब एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको देख लेना। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक। जो हमारी स्पीशीज़ होती है, स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है? सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। किंगडम मतलब जितना जितना ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ की बात करें तो देखो कैसे समझाऊँ। अगर देखो तो जो सिमिलर करेक्टर्स हैं वो स्पीशीज़ में ज़्यादा होंगे, बस अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सिमिलर करेक्टर कम हो जाएंगे। जो जनरल करेक्टर या फिर कॉमन करेक्टर नॉर्मली सब में मिलते हैं वो किंगडम में ज़्यादा होंगे, स्पीशीज़ में कम होंगे। स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। स्पेसिफिक करेक्टर स्पीशीज़ में ज़्यादा होंगे, किंगडम में कम होंगे। तो यही एक पूरे इसमें लिख रखा था इस पूरी लाइन में। अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके देख ली हूँ, ये देखो। ठीक है। ऑर्गेनिज्म ये है, हमने देखा कॉमन नेम मैन। ठीक है। तो हमने इनको स्पीशीज़ में नाम क्या दे दिया? मैन को हमने बोल दिया सेपियंस, हाउस फ्लाई को हमने बोल दिया डोमेस्टिका, मैंगो को हमने इंडिका बोल दिया, वेट को हमने एस्टिस्टम बोल दिया। जीनस पे आएंगे तब हमने इसे होमो बोल दिया। ठीक है। इसको मस्का, इसको ये बोल दिया। फैमिली के अंदर आएंगे तब हम उन्हें बोल देते हैं होमिनडे। ठीक है। हाउस फ्लाई को हमने बोल दिया मुस्किडे, मैंगो को मेंजीफेरा इंडिका, तब उन्होंने बोल दिया एनाकार्डिके। वीट को हमने बोल दिया पोसेसी। ऑर्डर के अंदर ह्यूमन बहुत सारे आ जाएंगे तब उसे प्रिमेटा, डिप्टेरा, ये सब बोल देंगे। देख लेना कितनी अच्छी तरह से लास्ट में हमने ये बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टेक्सोनोमिक एड, तो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।